है। कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी सब ठीक बा? ठीक बानी? समझ में आवत है कि ना? हाँ, ये शादी बड़ी भाषा। मैं प्रियंका कुमारी बिहार के चंपारण जिले से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था। शायद आप लोग पढ़े ही होंगे, है कि नहीं? मैं चलती हूँ थोड़ा सा अपनी। सबसे पहले तो मैं, हमारे पितामह बैठे हुए सामने, मैं उनको तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, अशोक भाटिया सर को। और मैं हमारे ज़िंदगी के दो प्रकाश, वेद प्रकाश ओझा सर और जेबी सर, मैं दोनों को आमंत्रित भी करना चाहती हूँ स्टेज पे। सर आइए प्लीज़, एक बार अपने चरणों का मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे और भी बढ़ सकूं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये फील कर रही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ? क्या ये मैं प्रियंका हूँ? तो सर प्लीज़ आप लोग आइए मंच पे और मुझे थोड़ा सा अपने चरणों की आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। और आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आप सभी को तहे दिल से नमन है। बात करूं जर्नी की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जब ग्रेजुएशन फाइनल की, उसके बाद कोई भी आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए। कोई भी आगे पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, जो हमारे पिताजी के पास नहीं था। और काम क्या था कि बस लड़की को मैट्रिक पढ़ाए, ग्रेजुएशन पढ़ाए, फिर हम शादी करा दें, बस काम खत्म। ये हमारे चंपारण में नहीं, अधिकतर बिहार में यही होता है, यही होता है। तो जैसे ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, फिर पिताजी ने लड़का ढूंढना चालू कर दिया शादी के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लड़का ढूंढना चालू, फिर हमारी इच्छा हुई हम एमए करना चाहते हैं। हमारी एमए में एडमिशन भी हो गई। तब तक कोरोना काल आ गया, 2020, तब तक कोरोना काल आ गया। उस समय ये बढ़ती महामारी को हम देखे और दो ही चीज हमें मिला। पूरे रोड पे दो ही लोग मिलते थे, एक पुलिस वाले मिलते थे, एक मैं मिलती थी। दो ही लोग मिलते थे। हमारे घर में सारे लोग पता है क्या कहते थे? ये पागल है। आज भी कहते हैं ये पगली है। हमारे माँ पिताजी आज भी कहते हैं ये पगली है। मैं कहती हूँ चलो, अगर पागल बनने से सफलता मिलती है तो लेनी चाहिए, है कि नहीं? तो जब मैं कोरोना काल में इस चीज को देखी और मैं, सभी आए, सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाए। मैं पहली ऐसी आईएमसी में शख्स हूँ जो मैंने अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लगाया। मैं पहली ऐसी शख्स हूँ। सबने लगाया होगा, पितामह, मैंने नहीं लगाया। और मैंने किया भी तो कैसे किया, ये सब जर्नी में बताऊंगी। बाकी भारती मैम टाइम तो मिलने वाला है ही मुझे, वो मैं ले ही लूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब मैं इस काम की शुरुआत की तो 1 रुपया भी सपोर्ट मुझे नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। मेरे पापा भी 1 रुपया मुझे नहीं दिए इस सपोर्ट के लिए, इस बिजनेस के लिए। मुझे मिला कहाँ से सपोर्ट? तो मैं 30 लोगों को, जब मेरे अपलाइन से मुलाकात हुई, मैं 1.5 लाख टीवी करके सुपरस्टार बन
लिया। क्या कराया? अपने नाम आउटलेट दर्ज कराया। मुझे एक चीज तो पता चल गया कि दर्द जो है ना, सफलता वो कभी भी दर्द के कोख से पैदा होती है। अगर किसी को मतलब दर्द ना होना तो वो बहुत बड़ी मुकाम नहीं ले सकता है। जब मैं वो 30 लोगों को करके जब नाम पे कराई तो मेरे अपलाइन कहने लगे ये कौन पागल है, हम लोगों ने तो मिला ही नहीं, ये कैसे सुपरस्टार बन गई। फर्स्ट महीने में मैं सुपरस्टार बन गई। मेरे पास मोबाइल नहीं। पहले महीना 1617 रुपया मेरे अकाउंट में आया और मैं इतना पैसे मैं घर पे लाती थी और गिनती थी। हमारे भाई साहब देखते थे, हमारे पिताजी देखते थे, हमारी माताजी देखती थी, तो भी उन लोगों को पता नहीं चलता था कि ये कौन सा बिजनेस है। 1 रुपया लगाए भी नहीं और इतना पैसे भी ला रही है। मेरे पास जब पैसे नहीं थे ना तो हम अपने बाबूजी से बोले थे एक हमको बैंक खुलवा दीजिए। पीएनबी का वो बैंक खुलवाए थे ना, वो भी 1000 रुपया हमसे मांग लिए थे। देखिए सामने वो स्थिति मेरी थी, मैं वो नहीं भूली हूँ सर। जब वो पैसे देखने लगे कि इसके पास पैसे आ रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरा बैंक का जो हमने खाता खुलवाया था मेरा वो पैसा दे दो। मैंने दे दिया वो भी पैसा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे आ रहे थे। जब मैं फर्स्ट महीना सिल्वर बनी, सेकेंड महीने बाद मैं गोल्ड बनी और थर्ड महीने में मैं चेयरमैन बन गई। कितने महीने में? थर्ड महीने में जब मैं चेयरमैन बन गई 3 महीने में, तो पता है एक बहुत अंधेरी रात आई मेरे जीवन में। वो अंधेरी रात क्या थी? तो पहली रात तो वो थी जब मैं चेयरमैन बनी थी, बड़ी खुशी आईएमसी का टी-शर्ट पहन के, और अगले दिन अपलाइनों ने बुलाया कि आप आइएगा, आपको केक कटिंग कराएंगे। जब मैं गई तो पता चला हमारे यहाँ दुर्गा बाग मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। मैं बोली चलो मैं प्रणाम कर लेती हूँ, वहाँ से चली जाऊँगी। इतना मतलब शोर शराबा हो गया कि छोटी सी बच्ची 3 महीना में चेयरमैन कैसे बन गई। 8-10 लोगों ने मुझे, मैं शाम को पूजा करके निकल रही थी, 8-10 लोगों ने मुझे घेर लिया। वो जिंदगी की मेरी घनेरी रात थी। जेपी सर आप बार बार कहते हैं ना प्रियंका तुम क्यों चिड़चिड़ाती हो, वो दुख हमने झेला है सर, इसलिए मैं बार बार आपसे चिड़चिड़ाती। आप नहीं जानते थे वो दुख को। मैं जब टी-शर्ट पहन करके उधर से मैं जैसे प्रणाम करके मंदिर से निकल रही थी, 8-10 लोगों ने मुझे घेर लिया किडनैप करने के लिए। जब उन लोगों ने घेरा और बोला यही आईएमसी वाली लड़की है, तो हमने सबसे पहले मैं मोबाइल निकाली। आज भी इस आईएमसी की देन है कि मेरे नंबर में 16 है, चूंकि पहले बार 1617 रुपया आया था, इसलिए हमने नंबर में 16 रखा। आज भी मेरी गाड़ी की नंबर की प्लेट 1632 है, इसलिए रखा कि यादगार पल रहेगा। जब मैं ये मोबाइल को निकाली और हमने कहा सर मैं आपके बगल में खड़ी हूँ और 8-10 लोग मुझे घेरे हैं, घनेरी रात है, शाम का समय है, 8-10 लोग मुझे घेरे हैं, कह रहे यही प्रियंका है। हमने चालाकी से अपने मोबाइल को निकाला और मैं निकाल करके बोली हाँ सर आप कहाँ हैं, मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, सर जल्दी आ जाइए, कोई बात नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, आप जल्दी आइए। और किसी का फोन नहीं आया था, किसी का फोन नहीं आया था। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, महिलाओं को कभी कमजोर मत समझिएगा। महिलाएं अगर ठान लेना कि मुझे कुछ करना है तो किसी के माई के लाल में औकात नहीं है जो उसको पार कर दे, किसी माई के लाल में औकात नहीं है। अगर महिलाएं कह दे कि हम ये करेंगे तो अच्छे अच्छे पुरुष भी फीका रह जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है महिलाओं को कमजोर मत समझिए। तो जब वो सर को मैं बोली, उसके बाद से 90% लोगों ने मेरे फेसबुक पे कमेंट किया मैम आप टी-शर्ट नहीं पहनती हैं। सर वो वही घनेरी रात थी जिस दिन से हम टी-शर्ट आईएमसी का पहनना छोड़ दिए कि कहीं फिर ऐसा घटना मेरे साथ ना हो जाए। एक चीज हमने वो त्यागा,
दूसरा चीज ज्यादा हमने मेकअप, आज तक कभी भी आप मुझे देखेंगे मैं कभी मेकअप में नहीं रहती हूँ, बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, ताकि किसी की नजर मुझ पे ना पड़े। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको नोट कीजिए, किसी की नजर मुझ पे गलत ना पड़े, इसलिए मैं हमेशा सिंपल में रहती हूँ। और मैं जब शॉर्ट और जींस पहनती हूँ और जब मैं जाती हूँ तो किसी अफसर से कम नहीं लगती हूँ। आज आप वीडियो में देखे होंगे, हमारे पूरे चंपारण में कोई ऐसा एसएसबी कैंप नहीं है जिसके कर्नल, मैनेजर और उसमें क्या होते हैं डीएम, वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, इतने कम उम्र में। पूछिए, वेद सर के घर गए थे ना, हमने बोला सर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे है, सर ने बोला मिल लीजिएगा, हम बोले मिल के दिखाएंगे। सर घर पे थे, हमने फोन कर दिया सर ये है आपके मैनेजमेंट में डीएम ये है, बोल रहे मिली क्या, हम लोग मिल लिए। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आप जितना भी, मतलब ये तो खत्म हो गई कहानी, अब छोड़िए यहाँ, जैसे चेयरमैन बने अब खत्म। अब बताए बाबूजी क्या कहने लगे, बाबूजी कहने लगे काम छोड़ दो। हमने बोला काम छोड़ दो, हाँ काम छोड़ दो, इसलिए तो तुम्हारी शादी नहीं लग रही है। बाबूजी बोले काम छोड़ दिए इसलिए तुम्हारी शादी नहीं लग रही है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला दो ही चीज चुनना पड़ेगा। हमने बोला क्या, तो घर छोड़ दो नहीं तो आईएमसी छोड़ दो। घर छोड़ दो नहीं तो आईएमसी छोड़ दो। और एक रात की बात है, मैं 12 बजे रात को आई थी। मुझे दुनिया ने मोटिवेट नहीं किया, मुझे अपनों ने मोटिवेट किया। मुझे दुनिया से मैं कभी मोटिवेट नहीं हुई। मेरे भाई साहब बैठे हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं 4 साल रिकॉर्ड हो गया, मैं उनसे कभी बात नहीं की, सामने बैठे हैं, 4 साल रिकॉर्ड हो गया। इनको एक ही द्वेष भावना थी कि ये काम करती है, ये काम अच्छा नहीं है। और पता है एक दिन हमने क्या किया, इनसे भी बड़ा मेरा पहुंच है। हमने एक दिन बीआरसी से पूछा किस दिन ये अब्सेंट है, इन्होंने बोला, बीआरसी ने बोला इस दिन अब्सेंट है। अगले दिन इन्हीं को स्कूल में डाका डाल दिए और 15,000 का सामान दे करके आए। जब अगले दिन जा रहे ना तो कह रहे आईएमसी का तुलसी कौन दिया था, हमने बोला हम दिए। तो आपको सबसे पहले बता दें, कहानी तो ये खत्म चलता रहेगा, ये कहानी कोई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं थी। आप लोगों के लिए नहीं होगी ना, हमारे लिए थी। जब वो एक ऐसा रात आया जिस दिन मेरे पिताजी ने हमें 2 ही चीज बोले, आपको खत्म कर देना है। हम बोले हम नहीं छोड़ेंगे आईएमसी। इन्होंने कहा घर छोड़ दीजिए। क्या कहा, क्या मैं लड़का हूं? आप फील करके एक बार देखिए ना, क्या मैं लड़का हूं? मैं घर छोड़ दूंगी तो कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? अगर चुल्लू भर पानी मिल जाए ना तो आप लोग डूब मरिए। जो लोग बड़ा बड़ा लेवल नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरिए। अच्छा अभी आप देखें, सारे लोग जितने लोग आए हैं सभी लोग शादीशुदा ही हैं। क्या कुंवारे लोगों में पावर खत्म हो गया है? हाँ, सभी को सपोर्ट मिलेगा तभी बनेंगे सीपी। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट सर, इधर थोड़ा सा देखिए आप मैनेजमेंट, थोड़ा सा सर 2 मिनट प्लीज। क्या करूं, देखिए क्या करूं, देख चलिए मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलूंगी। अभी जर्नी नहीं खत्म हुई, क्या है मेरे को। तो दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका जी के लिए। और प्रियंका जी